हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इन्वेस्टिंग विद धन। दोस्तों, एक क्वेश्चन जो मुझसे कॉमनली पूछा जाता है वो ये है कि अगर मेरे पास 1 लाख रुपए हैं तो मुझे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कैसे करनी चाहिए, कैसे मैं इस पैसे को सेग्रीगेट कर सकता हूं। अगर किसी को अपने लिए एक प्रोसेस फॉलो करना हो तो वो कैसे कर सकते हैं। मैं आज की इस वीडियो में आपको ये नहीं बताऊंगा कि कौन से फंड में पैसा लगाना है, लेकिन मैं आपको ये जरूर बताऊंगा कि प्रोसेस क्या होता है, किस तरीके से आप अपने लिए अच्छे फंड्स का सिलेक्शन कर सकते हैं किसी भी टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर मार्केट्स ऊपर है तो आपको क्या सोचना चाहिए, अगर मार्केट्स नीचे है तो आपको क्या सोचना चाहिए। आज की सिचुएशन का लाइव एग्जांपल लेकर मैं आपको यह बताऊंगा कि अगर आज मेरे पास 1 लाख रुपए है तो मैं इस पैसे को कौन से म्यूचुअल फंड में डालूंगा, कैसे उसका सिलेक्शन करूंगा, सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी कैटेगरी के फंड में मैं यहां पर इन्वेस्टमेंट करने वाला हूं। तो यहां पर यह वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो खुद से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं। सो स्टे ट्यून टिल द एंड और वीडियो को अभी कभी लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आइए अब हम यहां पर समझते हैं कि कैसे आप अपने 1 लाख को या 10 लाख को या 1 करोड़ को म्यूचुअल फंड्स में सेग्रीगेट कर सकते हो। लार्ज कैप में कितना डालना चाहिए, मिड कैप में कितना डालना चाहिए, स्मॉल कैप में कितना डालना चाहिए, ये सारी की सारी चीजें आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहला थॉट प्रोसेस जो आपके माइंड में आना चाहिए वो ये है, पहले आपको म्यूचुअल फंड को नहीं पहचानना, पहले आपको मार्केट की कंडीशन को नहीं पहचानना, पहले आपको पहचानना है खुद को। आप कौन से टाइप के इन्वेस्टर हैं। आप सेफ इन्वेस्टर हैं, आप मॉडरेट हैं, आप रिस्की हैं, मतलब आप बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव हैं, आप मॉडरेट हैं या फिर आप एग्रेसिव हैं। आप कैसा थॉट प्रोसेस रखते हैं, इसके बेसिस पे आपको डिसाइड करना है आपके म्यूचुअल फंड का इंक्लिनेशन किस तरफ रहेगा। देखिए, अगर आप बहुत ही कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं तो आपका ज्यादा फोकस लार्ज कैप और हाइब्रिड की तरफ रहना चाहिए। अगर आप ज्यादा एग्रेसिव है तो आपका ज्यादा फोकस मिड कैप, स्मॉल कैप और फ्लेक्सी कैप और कुछ कुछ सेक्टोरल फंड की तरफ भी रह सकता है। तो ये आपका पूरा स्पेक्ट्रम बन जाएगा। पहले आपको खुद को पहचानने की जरूरत है कि आप है कौन, आप कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। आई एम वेरी श्योर आपने अभी तक सोच लिया होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपनी बात करूं, मैं अपने आप को मॉडरेट टाइप का इन्वेस्टर मानता हूं। मार्केट्स अगर गिरती हैं तो मैं एग्रेसिव जरूर हो जाता हूं वहां पर बाय करने के लिए, लेकिन मोस्टली मैं अपनी ट्रेडिंग में एग्रेसिव रह सकता हूं, लेकिन अपनी इन्वेस्टमेंट में मैं कंजर्वेटिव रहता हूं। तो यहां पर मैं अपने आप को मॉडरेट मान के चलूंगा। आप अपने आप को कंजर्वेटिव, मॉडरेट या एग्रेसिव में से कुछ कंसिडर कर सकते हैं। अब यहां पर सबसे पहली चीज, अगर आप एग्रेसिव है तो आपका ज्यादा पैसा मिड कैप और स्मॉल कैप में होना चाहिए। आपने नोटिस किया होगा कि मैंने एक बार भी ये नहीं बोला कि आपको स्मॉल कैप की तरफ जाना चाहिए। उसका रीजन क्या है, मैं आपको इसका लॉजिक देता हूं। यहां पर मैं गूगल सर्च करता हूं और मैं यहां पर डाल देता हूं निफ्टी मिड कैप इंडेक्सोग्राम। ये निफ्टी मिड कैप का इंडेक्सोग्राम आ गया मेरे सामने, और यहां पर मैं डालता हूं निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्सोग्राम। तो ये मेरे सामने निफ्टी स्मॉल कैप 250 का भी इंडेक्सोग्राम आ जाता है। इंडेक्सोग्राम एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो एनएससी हर महीने के लास्ट डेट पे रिलीज करती है। ये है हमारा मिड कैप का इंडेक्सोग्राम और ये है हमारा स्मॉल कैप का इंडेक्सोग्राम। अब अगर आप यहां पर देखेंगे तो मिड कैप ने प्राइस रिटर्न पिछले 5 साल में 20% दिए हैं, पिछले 1 साल में 23% दिए हैं। अभी तो फिलहाल शॉर्ट टर्म को मैं यहां पर नहीं देखूंगा, लेकिन 21.61% के आसपास का एसडी रहा है, स्टैंडर्ड डेविएशन रहा है। और इसके बेसिस पे टोटल रिटर्न 21% के आसपास का आया है, प्राइस रिटर्न 19.25% का आया है। यही अगर हम स्मॉल कैप को कंपेयर करते हैं, स्मॉल कैप में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन पिछले 5 साल का रिटर्न देखिए, पिछले 5 साल का यहां पर रिटर्न देखिए, जो कि मिड कैप में अप्रोक्सीमेटली 20-21% के आसपास का था। स्मॉल कैप में आपने रिस्क ज्यादा लिया तो आपका रिटर्न ज्यादा होना चाहिए था। सिंस इंसेप्शन देखें तो रिटर्न उतना ज्यादा यहां पर नहीं है। इसका मतलब दोस्तों ये है कि मिड कैप में आपका स्कोप ज्यादा है कंपेयर टू स्मॉल कैप के। इसीलिए मैं मिड कैप की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड हूं कंपेयर टू स्मॉल कैप। तो मैं मिड कैप को ही स्मॉल कैप कंसीडर कर लेता हूं, और यहां पर अगर मेरे को स्मॉल कैप करना भी है तो मैं फ्लेक्सी कैप में चला जाता हूं। अब देखिए, मैंने को बताया था वीडियो की स्टार्टिंग में कि ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट होगा। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो आपको सोशल मीडिया पे बता तो दी जाती है, लेकिन एक्चुअली में इट इज नॉट बैक्ड बाय एनी लॉजिक, एनी इंफॉर्मेशन। ये है लॉजिक कि यहां पर आप नोटिस करेंगे स्मॉल कैप को ज्यादा रिटर्न देना चाहिए था, लेकिन स्मॉल कैप ने ज्यादा रिटर्न नहीं दिया। हैविंग सेड दिस, मैं ये नहीं कह रहा कि स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, मैं आपको बताऊंगा स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट आपको कब करनी है। लेकिन अगर आपको ये पॉइंट, ये डेटा पॉइंट बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा है तो प्लीज मेक श्योर कि आप वीडियो पे यहीं पर इंटरेस्टिंग लिख दीजिए और वीडियो को यहाँ पर लाइक भी कर दीजिएगा मेरे लिए। अब दोस्तों, यहाँ पर समझ में आ गया कि आप कौन से टाइप के इन्वेस्टर हैं और मिड कैप, स्मॉल कैप और लार्ज कैप में से आपको क्या चूज करना चाहिए। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पे कि आपको किसी भी टाइम पर म्यूचुअल फंड की सिलेक्शन कैसे करनी है। मैं आज जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, इस समय वॉर चल रहा है।
इस समय क्रूड के प्राइसेस ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर है, नेचुरल गैस के प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं, इंडिया में एलपीजी गैस की शॉर्टेज होगी। आपको समझ में आ गया होगा मैं कौन से फेज की बात कर रहा हूं, और मार्केट्स तो क्रैश कर ही रही हैं। स्मॉल कैप इंडेक्स 19% डाउन है, मिड कैप इंडेक्स भी डाउन है और लार्ज कैप इंडेक्स भी डाउन है। सिर्फ क्रूड और डॉलर ऊपर है, बाकी सब कुछ मार्केट में डाउन है। अब यहाँ पर मैं किसी भी टाइम पर अगर मुझे आज 1 लाख रुपए दिए जाए तो मैं कैसे इन्वेस्टमेंट करूंगा? मैं यहाँ पर चलता हूँ धन के स्कैनेक्स टर्मिनल पे और यहाँ पर मैं चलता हूँ इनसाइट्स पे। अब यहाँ पर देखिए हम सारे इंडाइसेस की वैल्यूएशन चेक करेंगे और हाँ, लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू वन इंपॉर्टेंट फीचर। यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे कौन कौन से स्टॉक्स में रेंटल यील्ड कितनी आ रही है, वो सारी चीजें यहाँ पर आप देख सकते हैं। ऑफ द टॉपिक डिस्कशन है, लेकिन आप देखिए इस समय कितना लोग रेंट करके पैसा कमा रहे हैं, रेंटेड वैल्यू कितनी है। ये सारे स्टॉक्स में ये एक नया फीचर है जो धन लेकर आया है। यहाँ पर कौन कौन से स्टॉक पे हाईएस्ट रेंट आपको मिल रहा है, वो सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। टॉपिक पे वापस चलते हैं। यहाँ पर हम चलते हैं मार्केट वैल्यूएशन पे। मार्केट वैल्यूएशन पे अगर आप नोटिस करेंगे ये निफ्टी की वैल्यूएशन है और निफ्टी की वैल्यूएशन पिछले 5 साल के अंदर लोएस्ट थी अप्रोक्सीमेटली 19, और यहाँ पे भी अगर आप नोटिस करेंगे 19.66 थी, लेकिन अभी ये 20.48 चल रही है। मतलब निफ्टी अभी भी अंडर वैल्यूड नहीं है। बैंक निफ्टी देख लेते हैं, तो यहाँ पर मैंने निफ्टी हटा दिया, बैंक निफ्टी रख दिया। बैंक निफ्टी भी अपनी लोएस्ट वैल्यूएशन पे नहीं है। यहाँ पर हम कुछ इंडेक्स ऐड कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल निफ्टी नेक्स्ट 50 कर लेते हैं, यहाँ पर हम मिड कैप 150 कर लेते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस हम यहाँ पर स्मॉल कैप 250 भी कर लेते हैं। अब मुझे निफ्टी बैंक नहीं चाहिए, मिड कैप नहीं चाहिए, स्मॉल कैप नहीं चाहिए। यहाँ पर देखिए निफ्टी नेक्स्ट 50 अपनी लोएस्ट वैल्यूएशन पे है। तो 2022 में जब रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा था उस समय इसकी वैल्यूएशन 17.77 थी, और आज अगर आप नोटिस करेंगे तो ये 18 के आसपास आ गई है। मतलब इट इज डीपली अंडरवैल्यूड कंपेयर टू इट्स लास्ट 5 इयर्स डेटा। तो जितना उसका लोएस्ट लेवल था वहीं पर वो ट्रेड हो रही है, विच इज अ डिसेंट वैल्यूएशन, विच इज अ गुड वैल्यूएशन। तो ये इंडेक्स और इसका म्यूचुअल फंड मेरे रडार पे आ जाना चाहिए। निफ्टी नेक्स्ट 50 लार्ज कैप शेयर्स होते हैं, निफ्टी 50 के नीचे वाले। तो इट्स एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, इसको आप यहाँ पर लिख के रख लीजिए। मैं आपके सामने आज की सिचुएशन का लाइव एनालिसिस कर रहा हूं कि आज मैं म्यूचुअल फंड कैसे सिलेक्ट करूंगा। अब यहाँ पर मुझे नेक्स्ट 50 की जगह मिड कैप को चेक करना है। यहाँ पर देखिए मिड कैप अभी भी अंडर वैल्यूड नहीं है। यहाँ पर देखिए इस जगह पर आपका 21.59 का वैल्यूएशन था, 24.41 का था, और अभी तो 30 का पीई चल रहा है, विच इज नॉट अ लो और नॉट एन अंडर वैल्यूड वन। तो मिड कैप मेरे रडार पे इस समय नहीं होना चाहिए। स्मॉल कैप को अगर हम देखेंगे तो स्मॉल कैप भी अपनी लोएस्ट वैल्यूएशन 17 के पीई से इस समय 30-31 के पीई पे चल रहा है, विच इज अ सिग्निफिकेंटली हाई वैल्यूएशन। अगर ये वैल्यूएशन टूटती है तो यहां पर स्मॉल कैप को मैं परचेस करूंगा। यहां पर एक और बात ध्यान देने वाली है, पहले मैं यहां पर आपको स्मॉल कैप में कुछ और दिखाना चाहता हूं। तो यहां पर स्मॉल कैप 100 कर लेते हैं, स्मॉल कैप 50 कर लेते हैं, देखते हैं क्या पता इनके अंदर वैल्यूएशन अच्छी मिल जाए। तो अगर आप यहां पर स्मॉल कैप 100 देखेंगे तो इसकी भी वैल्यूएशन बहुत ज्यादा कम फिलहाल नहीं हुई है। मतलब स्मॉल कैप हम यहाँ पर चार्ट पे चल के देखते हैं, तो ये देखिए ये है निफ्टी मिड कैप 150 जो अपने टॉप से अच्छी खासी गिरी है। यहाँ पर देख लेते हैं, तो मिड कैप में अगर आप देखेंगे वैल्यूएशन तो टॉप से बॉटम पे 12% के आसपास की गिरावट देखने को मिली है। यहाँ पर अगर आप निफ्टी को देखेंगे तो निफ्टी में टॉप से बॉटम, ये रहा हमारा रीसेंट टॉप, यहाँ से लेके अगर हम बॉटम देखेंगे तो अप्रोक्सीमेटली लार्ज कैप रादर मिड कैप से ज्यादा गिरा है। मतलब मिड कैप में इस समय भी फ्रॉथ हो सकती है। और यहाँ पर अगर हम निफ्टी स्मॉल कैप देखें, दिस इज निफ्टी स्मॉल कैप 250, यहाँ पर मैं सब कुछ हटा देता हूँ, और अगर आप यहाँ से नजर डालें अपने रीसेंट टॉप से, हम यहाँ से अगर कंपेयर करेंगे इसको तो इसकी वैल्यूएशन अप्रोक्सीमेटली 18-19% के आसपास डाउन आई है। और अगर हम उसके पुराने हाई से कंपेयर करें तो यहाँ पर आप नोटिस करेंगे इस जगह पर भी आपको 21% के आसपास की डाउनसाइड देखने को मिली है। सो यहाँ पर स्मॉल कैप जो है वो रिलेटिवली आपको सस्ता मिल रहा है, लेकिन अभी भी वो वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग बहुत सस्ता नहीं है। तो यहाँ पर अगर कोई इंडेक्स आपको सस्ता मिल रहा है तो वो निफ्टी नेक्स्ट 50 है। अब इस पॉइंट ऑफ व्यू पे मैं जाऊंगा और गूगल पे टाइप करूंगा धन म्यूचुअल फंड्स। यहाँ पर देखिए ये मैंने धन म्यूचुअल फंड की वेबसाइट ओपन कर ली है, और मैं सिंपल यहाँ पर इंडेक्स फंड पे जाता हूँ। इंडेक्स फंड में मुझे निफ्टी नेक्स्ट 50 के इंडेक्स फंड मिल जाएंगे, और यहाँ से जिनकी भी एक्सपेंस रेशो सबसे कम होती है, क्योंकि इसने कॉपी तो इंडेक्स को ही करना है, तो मुझे सिर्फ एक्सपेंस रेशो देखने की जरूरत है। धन एनीवेज आपसे कोई भी चार्जेस नहीं लेता है। तो यहाँ पर आपको जिसकी एक्सपेंस रेशो सबसे कम मिलती है, क्योंकि आप नोटिस करेंगे रिटर्न्स तो ऑलमोस्ट सबके बराबर है। 1 ईयर का देख लीजिए, 3 ईयर का देख लीजिए, 5 ईयर का देख लीजिए, सबका 13.86, 13.94, हार्डली 6-7 बेसिस पॉइंट्स का डिफरेंस आ रहा है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो इसका मतलब रिटर्न सबके सेम है,
एक्सपेंस रेशो जिसकी सबसे कम होगी वो आपको यहाँ पर परचेस कर लेनी है। तो दोस्तों क्रक्स ऑफ द स्टोरी ये है कि सबसे पहली चीज आपको चूज करनी है आपकी रिस्क एपेटाइट। अगर आपकी रिस्क एपेटाइट लो है, अगर आप मॉडरेट या फिर कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं, तो आपका ज्यादा फोकस लार्ज कैप की तरफ रहना चाहिए। क्योंकि मैं मॉडरेट हूं तो निफ्टी नेक्स्ट 50 बिल्कुल मेरे रिस्क एपेटाइट के लिए एप्ट है, सूट करता है। प्लस अपार्ट फ्रॉम दिस आपको यहाँ पर वैल्यूएशन देखनी चाहिए, जिसकी वैल्यूएशन सबसे सस्ती आपको मिल रही है उसमें आपका इन्वेस्टमेंट ज्यादा होना चाहिए। उसमें आपको मैं एक और थॉट दे देता हूं, शायद आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर वैल्यूएशन कम है तो ये अंडर परफॉर्म करेगा, मुझे उसमें इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत क्यों है। दोस्तों याद रखिएगा सारे सेक्टर सिक्लिकल होते हैं। आपने नोटिस किया होगा, अगर आप 10 साल से ज्यादा पीरियड से मार्केट में हैं तो आपने नोटिस किया होगा आज की डेट में फॉर एग्जांपल शुगर के बारे में कोई बात नहीं कर रहा, लेकिन कुछ टाइम के बाद आप नोटिस करेंगे शुगर सेक्टर के बारे में हर कोई बात कर रहा होगा, प्राइसेस वापस ऊपर जाने शुरू कर देंगे कभी ना कभी। डिफेंस के बारे में आज से 5 साल पहले कोई बात नहीं कर रहा था, आज सभी लोग डिफेंस के बारे में बात कर रहे हैं और कभी ना कभी लोग इसके बारे में बात करना बंद कर देंगे। देन इंडस्ट्रियल्स के बारे में बात होगी, सिक्लिकल्स के बारे में बात होगी, बैंकिंग के बारे में अभी लास्ट मंथ तक बहुत अच्छे से बात हो रही थी, लेकिन अब बैंकिंग सबसे ज्यादा टूट गया है। तो जब ये अंडरवैल्यूड हो जाएगा लोग इसको परचेज करेंगे, फिर ये वापस ऊपर जाना शुरू कर देगा। तो ब्रॉडली सारे सेक्टर सिक्लिकल होते हैं, सारे सेक्टर साइकिल में मूव करते हैं। तो जब वो अपनी साइकिल में नीचे होते हैं यहां पर आपको उसको परचेज करना होता है। इस तरीके से आप मार्केट से अच्छे रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन बहुत ही वैल्यूएबल है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो खुद से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। धन प्लेटफॉर्म पे आपके जितने म्यूचुअल फंड्स होते हैं आप उसको प्लेज करके उसके अगेंस्ट ट्रेड भी कर सकते हैं। दैट्स अ टॉपिक फॉर सम अदर टाइम। लेकिन अगर आपको इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट्स में धन म्यूचुअल फंड लिख दीजिएगा, मैं बहुत जल्दी इसके ऊपर एक वीडियो लेकर आऊंगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने लिए अच्छे म्यूचुअल फंड सिलेक्ट कर सकते हैं और इस तरीके से मैं आज 2026 में अपने लिए फंड सिलेक्ट कर रहा हूं। जिस समय वीडियो आपके पास आएगी आप उस समय की सिचुएशन पे स्कैनेक्स टर्मिनल पे जाकर चेक कर सकते हैं कौन से इंडेक्स की वैल्यूएशन कैसी चल रही है और उसके बेसिस पे अपनी इन्वेस्टमेंट्स को चैनल कर सकते हैं। कैसे लगी आपको वीडियो मुझे कमेंट से जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.